हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर में प्रेम, समझदारी और आदर का माहौल होता है, वहाँ सुख अपने आप बस जाता है। लेकिन जिस घर में मन में ईर्ष्या, तुलना और गलतफहमी का जहर घुल जाए, वहाँ मजबूत से मजबूत रिश्ते भी टूटने लगते हैं। परिवार का सच्चा सुख आपसी सहयोग और क्षमा में छिपा होता है। नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक शिक्षाप्रद कहानी जिसका शीर्षक है घर की बहू। यह कहानी एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक परिवार की है, जहां राघवेंद्र और जानकी का परिवार बहुत सम्मानित माना जाता था। राघवेंद्र रिटायर्ड अधिकारी थे और जानकी घरेलू, धार्मिक और स्नेहमयी महिला थी। उनका एक ही बेटा था, निखिल। निखिल शहर में नौकरी करता था, पढ़ा लिखा और संस्कारी युवक था। राघवेंद्र के घर में उनके साथ उनकी बहन शीला भी रहती थी। शीला विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही विधवा हो गई थी। उसके पति का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। तब से शीला ने अपने भाई के घर को ही अपना संसार बना लिया था। जानकी अपनी ननद शीला को बहुत मान सम्मान देती थी, पर शीला के मन में कहीं ना कहीं एक खालीपन और कड़वाहट घर कर गई थी। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी नाराज हो जाती और उसे लगता कि कोई उसकी अहमियत नहीं समझता। समय बीतता चला गया, कई वर्ष बीत गए। निखिल बड़ा हो गया, उसकी शादी का समय आ गया। रिश्ता तय हुआ। लड़की का नाम था नेहा। नेहा एक सुशील, शिक्षित और सुघड़ लड़की थी। वो एक स्कूल में अध्यापिका थी। विवाह के बाद जब नेहा पहली बार घर आई तो पूरे मोहल्ले में उसकी सुंदरता और मधुर व्यवहार की चर्चा होने लगी। जानकी और राघवेंद्र दोनों बहुत खुश थे कि उन्हें इतनी सुघड़ बहू मिली है। कुछ समय तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। नेहा घर के हर काम में हाथ बटाती, सबका आदर करती, सबको सम्मान देती। रोज सुबह वो सबसे पहले उठती और पूजा करती। शीला को भी वो बुआ जी कहकर बहुत सम्मान देती। लेकिन धीरे धीरे शीला के मन में ईर्ष्या की एक चिंगारी जलने लगी। शादी में आए कुछ रिश्तेदारों ने बातों बातों में कह दिया, शीला दीदी, नेहा के मायके वालों ने बहुत अच्छा दहेज दिया होगा। देखो कितने सुंदर कपड़े और गहने हैं। शीला मुस्कुराई तो सही, पर अंदर ही अंदर तुलना करने लगी। हमारे जमाने में तो इतना कुछ नहीं मिला था, उसने सोचा। फिर धीरे धीरे उसने घर में माहौल बदलना शुरू कर दिया। वो जानकी को भड़काने लगी, भाभी, ये नेहा तो नौकरी करती है, अब घर के सारे काम तो आपको ही करने पड़ेंगे। देखिए ना, इतना आराम किसे मिलता है। जानकी उसकी बात का कुछ जवाब नहीं देती, पर मन में हल्का सा संशय पैदा हो जाता। राघवेंद्र से भी शीला कहती, भैया, बहू तो आजकल की लड़कियों जैसी लगती है। अब देखना, धीरे धीरे बेटा भी उसी के बस में आ जाएगा। शीला के बहकावे में आकर धीरे धीरे घर में मीठे रिश्तों की जगह खटास घुसने लगी। जानकी का चेहरा उदास रहने लगा। राघवेंद्र को भी अब बहू की हर बात में गलती दिखाई देने लगी। नेहा ने यह सब कुछ महसूस किया, लेकिन वो चुप बनी रही। उसने सोचा शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो रोज सुबह समय से अपने विद्यालय पहुंच जाती, वापस आकर खाना बनाती, सास के पैर दबाती, फिर भी उसे ताने सुनने पड़ते। कभी जानकी कहती, इतनी देर से काम करके आती हो, घर का ध्यान कौन रखेगा। कभी शीला बोलती, अब बहुएं भी नौकरी करती हैं तो सास ससुर की सेवा कौन करेगा। नेहा ये सुनकर भीतर ही भीतर टूटने लगी थी, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। निखिल भी कई बार असहज हो जाता,
पर माँ और बुआ के खिलाफ बोलने से डरता। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन ऐसा आया जब बात बहुत बढ़ गई। नेहा की तबीयत खराब थी, उसे तेज बुखार था। फिर भी उसने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया और पूजा की। तभी शीला ने कहा, अरे बहू तो अब बीमार होने का बहाना बनाएगी ताकि कोई काम ना करना पड़े। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो दवा लेकर स्कूल चली गई। शाम को लौटते वक्त वो बारिश में भीग गई और तेज बुखार के साथ बेहोश होकर गिर पड़ी। निखिल उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें तेज निमोनिया हुआ है, बहुत कमजोरी आ गई है, ध्यान नहीं रखा गया। यह सुनते ही जानकी का दिल बैठ गया। उसे याद आया कि कितनी बार उसने बहू को ताने मारे थे, जबकि वो दिन रात घर और नौकरी दोनों संभाल रही थी। एक सप्ताह तक नेहा अस्पताल में रही। उस दौरान जानकी और शीला दोनों वहीं थी। नेहा बेसुध थी, लेकिन नींद में भी वो माँ जी कहकर बड़बड़ाती थी। यह देखकर जानकी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शीला से कहा, दीदी हमसे बहुत गलती हो गई। ये लड़की तो हमारे घर की लक्ष्मी है, हमने इसके साथ अन्याय किया। शीला कुछ देर चुप रही, फिर बोली, भाभी आप सही कह रही हैं। शायद मेरे मन की कड़वाहट ने ही घर का सुख चैन छीन लिया था। मैं अपने अकेलेपन में दूसरों को दुख देने लगी, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगले दिन जब नेहा होश में आई, शीला उसके पास आई और उसके हाथ पकड़ते हुए बोली, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुमने सब कुछ सहा, फिर भी हमें सम्मान दिया। तुमने मुझे फिर से रिश्तों की गर्माहट सिखाई है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, बुआ जी, परिवार में सब एक दूसरे से ही तो सीखते हैं। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी वैसी ही होती। जो बीत गया उसे भूल जाइए और एक नई शुरुआत कीजिए। राघवेंद्र और जानकी ने भी नेहा से माफी मांगी। उस दिन से घर का वातावरण बदल गया। अब शीला नेहा के साथ मिलकर खाना बनाती, हंसी मजाक करती। जानकी और राघवेंद्र भी हर बात में उसका साथ देने लगे। नेहा ने जब ठीक होकर स्कूल ज्वाइन किया तो पूरे परिवार ने उसे विदा करते हुए कहा, यह घर तुम्हारे बिना अधूरा है, तुम ही इस घर की खुशी हो। घर में अब फिर से हंसी की गूंज थी। जहां पहले शिकायतें थीं, अब वहां प्यार था। जहां पहले कटुता थी, अब वहां अपनापन था। पूरे घर में खुशहाली का वातावरण था। अभी आपने बहुत प्रेरक कहानी घर की बहू सुनी। यह कहानी सीख देती है कि परिवार का वास्तविक सुख आपसी प्रेम, समझ और क्षमा में है। ईर्ष्या और तुलना रिश्तों को तोड़ देती है, जबकि स्नेह और सहनशीलता उन्हें जोड़ती है। कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपने विचार जरूर दीजिए। इसी तरह की प्रेरक कहानियां मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। धन्यवाद।